हमारा प्रोग्राम फैसले की घड़ी मां आफ़ताब मोगरी हमेशा चवंदा तो फैसला थियनि उहे फैसला तारीख़ी फैसला जिन फैसलनि जो तीधड़ियुनि खे ऐं तारीख़ के इंतज़ारु आहे। फैसले की घड़ी में अॼु ॻाल्हि कयूं त ईरान अमेरिका ऐं जेको आहे सो इसराइल जी जंग अञा ताईं ईरान जो मौक़िफ़ उहो ई ऐं अमेरिका जे सदर डोनाल्ड ट्रम्प कल्ह ॻाल्हाईंदे इहा बि ॻाल्हि कई त जंग जो हदफ़ ऐं जंग में कामयाबी माणी आहे, पर जंग ख़तमु करण ते चाहियां त हींअर ई ख़तमु करे सघां थो, पर ॿिए तरफ़ वरी इहो बयानु त अञा जेके हदफ़ आहिनि उन्हनि ते मुकमल ज़ाब्तो आणींदासीं, उन ते पहुचण खां पोइ जेको आहे जंग ख़तमु थी सघे थी। तेल जी अगरि ॻाल्हि कयूं त इन जंग खां पोइ सॼी दुनिया में तेल जेको महांगो थियो आहे उहो पंहिंजी जॻह ते वॾो अहम सवाल आहे ई आहे, पर दुनिया में जेके तेल जा ज़ख़ाइर मौजूदु आहिनि ख़ासि तौर ते यूरोप ऐं ॿियनि मुल्कनि में, उन्हनि ज़ख़ाइरनि खे इस्तेमालु कंदे जेको आहे सो तेल जी क़ीमतुनि ते कंट्रोल आणे सघिजे थो। प्रेसिडेंट ट्रम्प जी जेको आहे सो इहा बि ॻाल्हि वॾी अहम पंहिंजी जॻह ते आहे ई आहे। पर इन सां गॾोगॾु वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ हिकु ॾींहं जे दौरे ते सऊदी अरब रवाना, वली अहद मोहम्मद बिन सलमान सां मुलाक़ात पिणु थींदी। इन सां गॾोगॾु इन खां पहिरियां वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज़ शरीफ़ जी जेको आहे ईरान जे सदर सां भी टेलीफोनी गुफ़्तगू थी, ॻाल्हि ॿोल थी, जंहिं ते जेको आहे सो ईरानी सदर संदसि खे आलमी सतह ते जेका जंग आहे, जेका वेड़ हिन वक़्तु ईरान विढ़े पियो, उन जे हवाले सां बि ॻाल्हि कई ऐं वज़ीर आज़म पाकिस्तान संदसि खे इहा बि सलाह ॾिनी त इन जंग खे ओसि ताईं महदूदु रखिजे, जेके पाड़ेसरी मुल्क आहिनि ओसि ताईं न वञिजे त बहितर ई आहे। इन सां गॾोगॾु अगरि ॾिसिजे त ईरान में जेका हिन वक़्तु इहा जंग आहे, जंहिं ते जेको आहे सो जंग में उन्हनि स्टार्ट वारनि ॾींहंनि में ई अव्हांखे यादि हूंदो त जहिड़ी रीति जेको आहे सो इसराइल जे तरफ़ां जेको हमिलो कयो वियो, अमेरिका जे तरफ़ां हमला कया विया, उन में मासूम ॿार जेके आहिनि स्कूल जा, उन्हनि खे जेको आहे सो हदफ़ बनायो वियो हुयो ऐं हमले में जेको आहे सो साबित थियो त 297 ॿार जेके शहीद थिया, उन में जेको आहे सो अॼु न्यूयॉर्क टाइम वाज़े तौर ते लिखियो आहे त इहा यकीनी तौर ते ग़लती न, पर इहा तय आहे त इहो ॿारनि खे जेको हदफ़ बणायो वियो, इन में अमेरिका जी जेको आहे सो वॾी ग़लती आहे ऐं इहो ईंदड़ वक़्त लाइ वॾो अहम अमेरिका लाइ मसइलो बि पैदा थींदो, छाकाणि त हिकु तरफ़ सिविलियन ऐं उहे माण्हू जेके आम ॿार आहिनि उनखे जंग खां पासो कबो आहे, पर इहो जेको हमिलो थियो इन में ॿार जेको आहे सो शहीद थिया, उहा वॾी अहम ॻाल्हि आहे। अॼु कोर्ट जो वरी चइजे थो फैसले जी घड़ी में वॾो अहम फ़ैसिलो त बानी PTI जे हवाले सां सिहत जे मामलनि खे ॾिसंदे कोर्ट जेको आहे सो वॾो अहम फ़ैसिलो त कयो ई आहे, पर छा उन ते अमल दरामद थींदो या न, इहो बि वॾो अहम आहे। ॿिए तरफ़ अॼु वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज़ शरीफ़ PMLN जेको आहे सो टारगेट जेको MQM जे 4 अॻुवाणनि गवर्नर हाउस जो ॾिनो हुयो वज़ीर आज़म हाउस खे, PMLN खे अॼु सियासी ड्रोन हमले कंदे गवर्नर कामरान टिसोरी खे जेको आहे सो सियासी शहीद करार ॾेई ऐं जेको आहे सो गवर्नर हाउस मां रुख़सती जो जेको आहे सो हथ में पेपर जेको पकड़ायो वियो आहे, उहो वॾो अहम आहे। इन में बि जेको आहे सो यकीनी तौर ते केतिरनि ई महीननि खां इहा ॻाल्हि हले पई, अॼु सुभाणे कामरान टिसोरी वञे पियो, जेके सियासी जेके कंध हुया जंहिंजे ज़ोर ते बलबूते ते गवर्नर हाउस में गवर्नर कामरान टिसोरी वेठल हुयो, संदसि जा उहे सियासी कंध जॾहिं निकिता त उन खां पोइ अॼु चइजे त ड्रोन हमिलो जेको थियो आहे सियासी, उन में किथे न किथे गवर्नर कामरान टिसोरी जी जेको आहे सो रुख़सती वाज़े तौर ते अॼु उन जा जेको आहे सो इक़दामात जाके चइजे त फैसले जी घड़ी में फ़ैसिलो जेको आहे उहो साम्हूं आयो आहे। उन में जेको आहे सो निहाल हाशमी नओं गवर्नर सिंध जो हूंदो, उन जे नए गवर्नर जे अचण सां सिंध में कहिड़ी तब्दीली हूंदी, PMLN छा हींअर वापसी कई आहे सिंध जे तरफ़, ऐं सिंध में केतिरनि सालनि खां पोइ PMLN वरी पंहिंजे गवर्नर खे आणण में कामयाब त नज़र अचे पई, पर MQM बादराबाद ऐं PSP ऐं जेको आहे PIB कॉलोनी जेका जंहिंमें चइजे त डॉक्टर फारूक सत्तार ऐं कामरान खान टिसोरी ऐं उन सां केतिरा ई ॿिया माण्हू जेके हुया जिन जो सियासी निकाह पढ़ाए हिकु हंधि बादराबाद में इकठो कयो वियो, छा इन सियासी शहादत खां पोइ गवर्नर कामरान टिसोरी वरी इन ग्रुपबंदी धड़ाबंदी में MQM खे टोड़ण जो फ़ैसिलो कंदो? इहे केतिरा ई सवाल आहिनि, अॼु पंहिंजे महिमान जे साम्हूं रखंदासीं। महिमान जेके मूंसां आहिनि, सेनेटर सरमद अली साहब आहिनि, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सीनियर अॻुवान, अवां जी वॾी महिरबानी। राजा अंसारी साहब आहिनि, तर्जुमान वफ़ाक़ी हुकूमत बराए सिंध, अवां जी वॾी महिरबानी। फिरदौस शमीम नक़वी साहब आहिनि, साबिक़ जेको आहे सो अॻूणा अपोज़िशन लीडर आहिनि सिंध असेंबली में ऐं साबिक़ रुकन सिंध असेंबली, अवां जी वॾी महिरबानी।
जावेद सुमरो साहब एंड सीनियर साफ़ी तजिया निगार अवां सबनी जी मेहरबानी। सरवर साहब, सबसे पहले हम तो ईरान और इस तरफ बात करेंगे अमेरिका के हवाले से। सर, कहा जाए कि अब तो न्यूयॉर्क टाइम ने भी लिख दिया कि 257 बच्चे जो शहीद हुए थे वो तो अमेरिका की गलती थी, मगर जो है आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ जो है ईरानी प्रेसिडेंट से उन्होंने बात भी की। उसके बाद जो है अचानक जो है वो दौरे पे भी चले गए, वली अहद से मुलाकात होगी सऊदी अरब। कहा जाए कि अभी पाकिस्तान भी जो है कहीं ना कहीं जो इस खित्ते में अहम ममालिक, दोस्त ममालिक हैं, उसमें सालिसी का किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान ऑलरेडी सालिसी का किरदार अदा कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि इस सारा जो मसला है इसको बैलेंस करने की कोशिश की जाए, क्योंकि पाकिस्तान के ट्रेडिशनल ताल्लुकात हैं, हिस्टोरिकल ताल्लुकात हैं ईरान के साथ, और जी मजहबी ताल्लुकात हैं, कल्चरल ताल्लुकात हैं, लैंग्वेज के बेस के ऊपर ताल्लुकात हैं, और वो सदियों पुराने ताल्लुकात हैं। उसके साथ साथ हमारे ताल्लुकात सऊदी अरेबिया के साथ जो है वो जहाँ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रदरली रिलेशनशिप है हमारी सऊदी अरेबिया के साथ, और उनके साथ हमारी दिफाई माहिदा भी है। तो इन दोनों को बैलेंस करना जो है वो आसान नहीं है, लेकिन पाकिस्तान बहुत सक्सेसफुली इसको बैलेंस करने की कोशिश जी कर रहा है। और जो बाकी जो खत्ते के जो बाकी ईरान के नेबर्स हैं उनके साथ भी पाकिस्तान जो है वो इन टच है और कोशिश कर रहा है कि इस मामले को जिस हद तक हो सके वो हम कूल डाउन करते हैं। लेकिन ईरान का जो मौक़िफ़ है वो बहुत क्लियर है कि अगर किसी भी पड़ोसी मुल्क की जो ज़मीन है, सरजमीन जो है वो अगर इस्तेमाल होगी ईरान के खिलाफ, तो वो उसको रिटेलिएट करेगा। क्या जहाँ जहाँ पे अगर अमेरिका का कोई हमला होगा तो अमेरिका के जहाँ जहाँ पे बेसिस हैं उन बेसिस पर रिटेलिएट करेगा, क्योंकि अगर टेक्निकली देखा जाए वो बेसिस जो है वो ममालिक का हिस्सा नहीं तस्वर किए जाते, वो अमेरिका का सॉवरेन हिस्सा तस्वर किए जाते हैं जहाँ जहाँ पे भी वो बेसिस है या डिप्लोमेटिक मिशन है। वो उस लड़ाई में वो एक फेयर गेम है ईरान के लिए उधर अटैक करना। बट आई थिंक ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हमारे जो ताल्लुकात हैं वो बहुत स्ट्रेस हो रहे हैं। तो इसलिए कल वज़ीर आज़म ने बात की थी ईरानी सदर के साथ भी, और वो भी और उसके बाद उन्होंने जो अपना पॉइंट था वो ईरानी सदर को भी प्रेजेंट किया था। और उससे पहले जो हमारे फील्ड मार्शल साहब गए थे सऊदी अरेबिया, तो वो वहाँ पे बहुत क्लियरली और कैटेगोरिकली कह के आए थे कि जी हम सऊदी अरेबिया के साथ दिफाई पैक्ट पे जो जुड़े हुए हैं, और वो हमारे लिए वो पैक्ट बहुत अहम है। ये एक चीज़ है जिसको हमें मद्देनजर रखते हुए करना है। मेरे ख्याल में चीज़ें जो है पाकिस्तान का जो रोल है बहुत अहम है, और पाकिस्तान इस मामले में काफ़ी हद तक कामयाब हो जाएगा। बिल्कुल सर साहब, साथ ही रहेगा। फिरदौस शमी नकवी साहब, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने का। फरमाइएगा सर, एक तो फैसले की घड़ी में जो भी फैसले होने जा रहे हैं आलमी सतह पर जो है ख़ास तौर पर इस जंग के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर पाकिस्तान का किरदार क्या अहम होगा। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात करने के लिए वो वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से सऊदी अरब रवाना हो गए हैं। एक दिन का दौरा है, मगर उससे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जो बात हुई है ईरानी प्रेसिडेंट के साथ, तो तय है कि जो खित्ते में जो इस वक्त कशीदगी है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और वज़ीर आज़म ने भी यही मौक़िफ़ अपनाया कि खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए ईरान को पड़ोसियों के साथ जो है कम से कम ये चीज़ सामने रखनी होगी कि उन पर जो हमले हो रहे हैं जो कि नहीं होने चाहिए, जो कि पाकिस्तान समेत उन ममालिक का भी मौक़िफ़ है। तो कहा जाए कि पाकिस्तान बड़ा अहम किरदार अदा करेगा इस पूरी सूरत हाल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान जैसे कि मेरे साथी ने कहा बड़े मुश्किल हालात में जी, हम दो दोस्तों के दरमियान फंस गए। ठीक है, सऊदी अरेबिया से भी हमारी दोस्ती और ताल्लुकदारी है, और इसी तरह ईरान के साथ भी है। अब इसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही हल है कि हम इन दोनों में सुलह करा दें। ये फैसला करना कि कौन सही था कौन गलत था, इस वक्त अगर हम उसमें गए जी, तो हम कोई जंग बंदी नहीं करा सकेंगे। हमारे पास एक ही हल है कि तमाम खित्ते के ममालिक जो हैं वो इस बात पे रजामंदी का इजहार करें कि वो चाहते हैं कि उनके खित्ते में जंग ना हो। ईरान को कम से कम ये एश्योरेंस मिल जाएगी कि इस खित्ते के जितने हमारे अरब ममालिक हैं वो अपनी सरजमीन के ऊपर कोई अमरीकी
बेस को इस्तेमाल नहीं होने देंगे, चाहे वो नेवल हो, चाहे वो रेडार हो, चाहे वो एयरफोर्स की बेस हो। ये एश्योरेंस दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ईरान जो है बार बार, जबकि उनके सदर ने माजरत की है, ये पहले दिन उनका एक बहुत शानदार जेस्चर था कि इस बात को अमन की आगे बढ़ाई जाए, कि उन्होंने ये बात का इतराफ किया कि ये हमले नहीं होने चाहिए और हम इसके ऊपर कोई खुश नहीं है, लेकिन हालत मजबूरी है। ये हालत मजबूरी इस वक्त जो है उसको निकलने के लिए पाकिस्तान जिस हालत मजबूरी में आ गया है, उसको 2-3 चीजें चाहिए। एक तो स्टेट ऑफ हॉर्मोज खुली चाहिए जी, तो अरब ममालिक का ट्रेड भी चलता रहे और उसके लिहाज से दुनिया का प्रेशर भी कम हो। और दूसरी चीज ये है कि ईरान को ये एश्योरेंस मिल जाए कि जो अरब ममालिक हैं वो अपनी सरजमीन नहीं इस्तेमाल करेंगे। फिर जो जंग रह जाएगी वो इसराइल, अमेरिका और ईरान की रह जाएगी। ठीक है। और ये जंग जो है ईरान जब तक लड़ सकता है हम उसके साथ हैं, ऐसे कि हम समझते हैं कि वो सही है। उस पर हमला हुआ था, उसने हमला शुरू नहीं किया था, एग्रेसर अमेरिका था। और जो कुछ इसराइल ने मुसलमानों के खास तौर से साथ किया है, खास तौर पे गाजा में, लेबनान में, जी, यमन में, और मैं तो समझता हूं जो साजिशें उसने सऊदी अरेबिया में भी किए हैं कि रिफाइनरी को खुद बम मिसाइल मार के रिफाइनरी खराब की है, और 1-2 जहाज भी उन्हीं ने कि ईरान को और घसीटा जाए। जो किरदार अदा किया है दोगला किस्म का, उसके लिहाज से इसराइल जो है वो मुसलमानों का अजली दुश्मन है। मगर फिरदौस शमी नकवी साहब, आपने जो नुक्ता जो उठाया है, इससे क्या समझ सकते हैं कि अगरचे जो अरब मुल्क कम से कम जो कि इसराइल ने, जिस तरह से आप खुद भी कह रहे हैं और ये खबर भी बड़ी अहम आई, और पहले तो सऊदिया ने भी इस पे समझा कि शायद ईरान ने हमला किया है, फिर उसकी वजाहत भी आ गई कि इसराइल की जानिब से किया गया है। तो इन ममालिक को समझ में आ गया है कि अब इसराइल चाह ये रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे अमेरिकन फौज भी रहे, अड्डे भी रहे, जो कि आप करें कि उनको वहाँ से निकलना पड़ेगा। दूसरा सवाल बड़ा अहम पैदा ये भी होता है कि क्या यहाँ पर ये ममालिक अब समझ चुके हैं कि बात के अलावा कोई हल नहीं है, क्योंकि ये जंग तवील हो सकती है। भाई दुनिया का एक असूल है, पाकिस्तान समेत, जो बड़ा बदमाश होता है उसके मुंह पे उसकी बुराई नहीं की जाती, वरना आपको फिर छितर पड़ते हैं, जैसे पीटीआई को पड़ रहे। क्या बात है, आपने कहां से कहां बात बना दी। आपने कहा कि पीटीआई बड़ी बदमाश है। नहीं, जिसका जिक्र कर रहा हूं वो आपको पता है, जिसके हाथ में डंडा होता है वो बदमाश होता है, जिसके पास बंदूक होती है वो होता है। अमेरिका के पास दुनिया भर का डंडा उसने उठाया हुआ है, ठीक है, और उसकी हरकतें भी वैसी हैं। वो उसको जो कहते हैं उसके साथ एक पख लग गई है। पख तो समझते हैं ना आप हजरात, उर्दू से इतने तो वाकिफ होंगे। जी जी। पख जो गाड़ी के साथ, बड़े गधे के साथ छोटा गधा होता है, उसे पख कहते हैं। बिल्कुल। तो वो जो पख लगी हुई है उसका नाम इसराइल है, और उस पख ने तंग किया भाई इस पूरे। मैं थोड़ा सा इसमें तब्दीली करूंगा। मैं पख जो है ना वो अमेरिका है। चले सर, साथ ही अगर मैं आपसे इस बहस में नहीं पड़ता। बिल्कुल फिरदौस भाई साथ ही रहेगा। मैं जो है दूसरे गेस्ट की तरफ भी जाना चाहूंगा। राजा अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। फरमाइएगा सर, आज बड़ा अहम है इस खित्ते में पाकिस्तान की जो है इस वक्त खारजा और दिफाई पॉलिसी। समझा जाए कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो कि थोड़ी देर पहले रवाना हुए, वलीअहद से मुलाकात भी होगी, और उससे पहले जो है सदर जो है ईरान के सदर से भी बात हुई। कहा जाए कि पाकिस्तान बड़ा अहम किरदार अदा करने जा रहा है, मगर फिरदौस शमी नकवी साहब का जो नुक्ता नज़र है वो बड़ा अहम है। समझा जाए कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल ही होगा, क्योंकि एक तरफ ये अरब ममालिक हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, और ख़ास तौर पर ईरान के साथ भी हमारी अच्छी दोस्ती है। फिर अगर कहा जाए कि हम कहीं ना कहीं सऊदी अरब के साथ भी हमारी अच्छी दोस्ती है, तो फिर फैसले की घड़ी में क्या फैसला होता हुआ नज़र आ रहा है आपको? बहुत शुक्रिया मुगरी साहब। देखें, इशू ये है कि इसमें हम 2 सिनेरियोज को देखना पड़ेगा। एक तो जितने भी इस खित्ते के ममालिक हैं उनकी अपनी अपनी इंडिविजुअल क्या इंटरेस्ट हैं, हर मुल्क का अपना अपना मफाद है।
हर मुल्क अपने मफाद में फैसला करता है और करना भी चाहिए। दूसरा, कलेक्टिवली इस पूरे खित्ते का मफाद भी है। पाकिस्तान इस वक्त बड़ा सिग्निफिकेंट रोल अदा कर रहा है इस खित्ते के अंदर। अमन को पायदार रखने के लिए, अमन बरकरार रखने के लिए, या ये जो जंग का माहौल है इसको ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है। आपके इल्म में है कि हमारा सऊदी अरब से एक दिफाई मुआहिदा हो चुका है। इसी तरह कतर जो है वो उसमें इंतज़ार में है, और बहुत सारे और ममालिक हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहिदे हों। पाकिस्तान खित्ते में एक बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है इस वक्त। मोहतरम वजीर आज़म आज उसी में समझता हूँ शख्स शाही की कड़ी है कि आज वो गए हैं और वो सऊदी अरब भी जाएंगे और सऊदी अरब में भी वो बात करेंगे। लेकिन तमाम ममालिक खित्ते के अपने अपने मफादात पर मबनी होकर ही फैसले करेंगे। हमारी ये कोशिश है, पाकिस्तान की ये कोशिश है कि नंबर वन, उसी तरह जिस तरह तमाम ममालिक अपने अपने मफादात को ज़्यादा तरजीह देंगे, पाकिस्तान भी अपनी सिक्योरिटी को, अपने मफादात को ज़्यादा प्रेफरेंस देगा। लेकिन खित्ते में इस वक्त अमन का कायम होना तमाम ममालिक के अपने मफादात में है। जैसे अभी हमारे गेस्ट ने भी कहा कि पेट्रोल की तरसील है, जो बहुत बड़ा रिसेशन है खित्ते के अंदर, बिल्कुल उसमें उसका सबसे बड़ी वजह ही ये ईरान इसराइल अमेरिकन जंग है, जिसको जितना जल्दी हो सके अगर वो पाया तकमील तक पहुंचती है, क्योंकि यह बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है। कोई कह नहीं सकता कि यह जंग कितनी तवील चलेगी। अगर ये तवील चलती है जंग, तो फिर तो लाजमी बात है खित्ते के तमाम ममालिक, उसके अवाम सफ़र करेंगे, उससे उनको तकलीफ भी होगी, महंगाई में इजाफा होगा, कीमतें बढ़ेंगी, सिक्योरिटी के हवाले से खदशात पैदा होंगे। लेकिन अगर हम कामयाब होते हैं इस खित्ते के ममालिक में ये बात पहुंचाने में कि पूरे खित्ते का मफाद इस चीज़ में है कि इस जंग को जल्द अज जल्द ख़त्म किया जाए, और सिर्फ खित्ते के ममालिक को नहीं, अमेरिका और इसराइल को भी ये बात समझनी पड़ेगी। अब इसराइल के साथ हमारे सफारत ताल्लुकात नहीं है, लेकिन अमेरिका के साथ हैं, और मोहतरम वजीर आज़म और उनकी पूरी टीम ज़रूर कोशिश करेगी कि ट्रंप इंतज़ामिया से इस सिलसिले में बात हो, ताकि खित्ते के अंदर पायदार अमन की राह हमवार की जा सके। बिल्कुल सर। दूसरी तरफ आते हैं, बड़ा अहम मसला कि बानी पीटीआई की आज जो है बड़ी अहम खबर कि उनके इलाज के लिए जो है कई अरसे से, काफ़ी अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये मौक़िफ़ था कि उनका भी इलाज हॉस्पिटल में करवाया जाए, जो कि कहीं ना कहीं वफाकी हुकूमत और जो है आपका नुक्ता नज़र बड़ा अहम है। आज की इस खबर को देखा जाए, राजा अंसारी साहब आपसे पूछूंगा, क्या अदालती इक़दाम पर जो हुक्मनामे हैं उस पर 101 अमल दरामद होगा, या उसमें भी ये होगा कि नहीं जी, जेल सुप्रीडेंट की मर्ज़ी है, वो इलाज के लिए बानी पीटीआई को सजेस्ट करते हैं, लेके जाएं ना लेके जाएं, वो उनकी मर्ज़ी है। मुगरी साहब, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात मतलब बावसूख ज़राए से बता रहा हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ये मौक़िफ़ इख्तियार कर चुकी है, पंजाब हुकूमत भी ये मौक़िफ़ इख्तियार कर चुकी है कि बानी पीटीआई जुडिशल कस्टडी में है। अदलिया, पाकिस्तान की अदलिया ने उन्हें एक सज़ा दी है केस में, जिसके उस सज़ा का वो सज़ा काट रहे हैं जेल के अंदर, और वो अदालत का इस वक्त कैदी है। तो अदालत जो भी फैसला करेगी, हुकूमत के पास सिर्फ इंतज़ाम होता है, जेल इंतज़ामिया है, जेल मैनुअल के मुताबिक उसके साथ हम ट्रीट करेंगे, लेकिन अदालत ही उनकी जो मेन कस्टडी है वो अदालत के पास है। तो अदालत जो भी फैसला करेगी इस सिलसिले में, उनका इलाज कहाँ, इससे पहले आपको बताए अदालत ने कहा कि वो जाएं और जाके देख के आएं, तो वो चीज़ हुई, आपने देखा, वो रिपोर्ट पेश की गई, सब अदालत के कहने पे हुआ। तो ये इसमें कोई हर्ज भी नहीं है कि जी हुकूमत खुद क्यों करे। अगर अदालतें मौजूद हैं और अदालतें अपना काम कर रही हैं तो ये अच्छी बात है, पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान में अदालतें अपना काम कर रही हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कल तक अदालतों को गालियां दे रहे थे और कह रहे थे कि ये पपेट अदालतें हैं, कह रहे थे कि ये फार्म जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो हैं 26, 27 की पैदावार है, और मुख्तलिफ किस्म की बातें कर रहे थे, आज वही अदालतें जब इनके हक में फैसला देती हैं तो फिर वही अदालतें बहुत अच्छी भी हो जाती हैं। लेकिन हम ये नहीं कहते, हम कहते हैं चलो अच्छी बात है, आप अदालतों का एहतराम कर रहे हैं, आप सारी चीज़ों को समझ रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन इस सारे मामले के अंदर हम बीइंग एन गवर्नमेंट
जो अदालत का हुक्म होगा उस पर मनुअन अमल होगा इंशाल्लाह, और इसमें कोई किसी किस्म की भी कोई सेनेटर साहब की तरफ रुकावट जाऊंगा सर नहीं इसी आनी नुक्ते को लेके। सेनेटर सरमद अली साहब, तर्जमान वफाकी हुकूमत बराए सिंध राजा अंसारी साहब कह रहे हैं 101 हम मानेंगे, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी समझती है कि जी हाँ, अगर अदालत का हुक्मनामा है तो बानी पीटीआई के इलाज में हर्जी क्या है कि उनको जो तकलीफ़ें हैं या जो शिकायतें हैं तो वो अपने डॉक्टर साहिबान को जो दिखा सकें या उनका इलाज बेहतर हो सके। सेनेटर साहब कोशिश करें कि सेनेटर सरमद अली साहब की आवाज़ आए। जी सरमद साहब किसी और टीवी को भी इंटरव्यू दे रहे हैं इस वक्त, नजर आ रहा है वो। जी सरमद साहब, आवाज़ आप तक मेरी पहुंच रही है, अगर माइक अनम्यूट कीजिएगा जनाब। चलें तो फिरदौस भाई आपकी तरफ सवाल के बड़ा अहम सवाल है। राजा अंसारी साहब की मासूमियत पे मुझे रश्क आता है कि अदालतें पाकिस्तान की आज़ाद हैं। यही आज़ाद अदालतें जो हैं वो जब हुक्म देती हैं कि इमरान खान से मुलाकात करने दें चीफ मिनिस्टर केपी को, तो वो पता नहीं पंजाब के किसे वो जाके अफगानिस्तान का जेल बन जाता है जहां नहीं चलता अदालत का हुक्म। जब हुक्म दिया जाता है कि फैमिली से मुलाकात हो तो वो भी नहीं होता, जब उनकी सहूलियात की बात होती है तो वो भी नहीं होता। वो जब 30 दिन से ज़्यादा तो दुनिया में कहीं कानून ही नहीं है कि किसी को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाए, तो पाकिस्तान की अदलिया इंसाफ भी नहीं करती। दूसरी बात जो उन्होंने कही, हम आज भी मजम्मत करते हैं ये ढकोसले वाली अदालतों की। हुज्जत तमाम कर रहे हैं, हुज्जत तमाम करने का लफ्ज़ तो समझ में आता है नहीं आता। जनाब तो ये है कि यजीदियत के चेहरे को बेनकाब करने के लिए मैदान करबला सजाया गया, तो हम भी मैदान करबला सजाए हुए। सुभान अल्लाह, सुभान आ अल्लाह। जाएगा, नजर आ जाएगा कि हक और सच किधर है। ये नहीं है कि हमारी बेवकूफ़ियाँ साबित होंगी। इस दौर में जो भी लोग इक़्तिदार में हैं, आप तो इक़्तिदार में नहीं हैं राजा साहब, जो लोग इक़्तिदार में हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इसे कि आप तो पिट्ठू हैं। इसलिए मैं आपकी गलत फहमी दूर फिरदौस भाई, आप कर रहे कोई भी इक़्तिदार में आज नहीं लग रहा है फिरदौस साहब को रोजा लग गया है। नहीं, रोजा बिल्कुल नहीं लगा हुआ, है। ज्यादा जनाब। लग गया। रोजा अच्छा बिल्कुल नहीं लगा। फिरदौस भाई, अगर आपकी जो है कथा कलाई माफ कीजिएगा, बड़ा अहम नुक्ता आपने रेज किया। मैं मुकम्मल कर लूं। जी जी बात सारी ये है कि जब मैं कह रहा हूं कि इस वक्त जो जुल्म इस्तबदाद की दास्तान है और जो बेसहारों को सहारा दे दिया और जो हकदार थे उनसे उनका हक छीन लिया, इसका कभी ना कभी तो किसी न किसी अदालत में फैसला बजर ये अदालत पे जो है फैसला होगा। एक मिनट मुझे मुकम्मल करने दीजिए सर। इस्तिस्ना तो ले लिया, लेकिन एक अदालत वहां भी है जहां उस दिन माँ बाप भी जो है काम नहीं आते, औलाद भी काम सही नहीं है आती। सर। जावेद सुमरो साहब इस्लामाबाद जाएंगे सर। इस पे 2 मिनट का रिस्पॉन्स दे दूं। सर मैं इस्लामाबाद काफी देर से, जावेद सुमरो साहब लाइन पर हैं। अगर आप तीनों मेहमानों के मेहरबानी से मैं उनकी तरफ भी जाऊंगा, काफी वेट किया उन्होंने। जावेद सुमरो साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का सर। एज यूर टेक तव्हां जड़ी ते जवाब ॾियो। पर हिन वक्त अगर ॻाल्हि कजे तो किथे न किथे सूरत हाल जेका साम्हूं आहे उहा वॾी अहम आहे। एक तो वज़ीर आज़म जो अचानक सऊदी अरब दौरो, ऐं उन खां पहिरियां जेको आहे वज़ीर आज़म जी जेको आहे ॻाल्हि ॿोल जेका थी ईरानी सदर सां, पोइ चइजे त हिन वक्त पाकिस्तान ऐं पाकिस्तान जी मौजूदा हुकूमत वॾी अहमियत जी हामिल आहे, त किथे न किथे फ़ैसिले जी घड़ी में वॾनि अहम फ़ैसिलनि में वॾो अहम किरदारु हूंदो। सभ खां पहिरियां अगरि आर्मी मंज़रनामे ते ॻाल्हायूं त थैंक यू वेरी मच आफ़ताब साहब। बिल्कुल इन वक्त जेको आहे पाकिस्तान जो ख़ासि तौर ते हिन साॼी सूरत हाल में किरदारु इन करे अहम थी चुको आहे जो पाकिस्तान हिकु त सभ खां वॾो हिन ख़िते जे अंदरि जेकॾहिं ॾिठो वञे त हुनजो किरदारु माज़ी खां वठी हिकिड़ो डिप्लोमेटिक रहियो आहे। ऐं जॾहिं डिप्लोमेटिक नॉर्म्स रहंदा आहिनि त उन डिप्लोमेटिक नॉर्म्स जे अंदरि त हिकु मुल्क खे पंहिंजी नेशनल इंट्रेस्ट खे साम्हूं रखी करे फ़ैसिला करणा पवंदा आहिनि। हिन वक़्तु बि पाकिस्तान पंहिंजे नेशनल इंट्रेस्ट खे साम्हूं रखी करे न हिन वक़्तु ईरान सां गॾु आहे, न हिन वक़्तु सऊदी अरब या गल्फ स्टेट सां गॾु आहे।
पाकिस्तान जो जेको हिन वक़्तु न्यूट्रल मौक़िफ़ आहे उहो इहो आहे त जेका बि इहा हिन वक़्तु कंडीशन हली रही आहे, सिचुएशन ख़राब आहे, जी। उनखे नील डाउन करिणो आहे, उनखे ख़तमु करिणो आहे। हाणे उनजे हवाले सां अॼु जीअं वज़ीर आज़म इहे शहबाज शरीफ़ जन सऊदी अरब विया आहिनि, हिन खां अलावा मां इहो बि ॿुधाईंदो हलां त सिर्फ़ु इहे दौरो न बल्कि इन दौरे खां अलावा बि चवंदा आहिनि न त जिद जे हुन तरफ़ बि कुझु अहिड़ियूं शयूं आहिनि जेके राब्ते में आहिनि पाकिस्तान जी एस्टेब्लिशमेंट सां, पाकिस्तान जे सियासतदाननि सां, ख़ासि तौर ते वज़ीर ख़ारजा ऐं इन खां अलावा ॿिया जेके पाकिस्तान में मौजूद हुकूमती जेके सतह ते मौजूद शख़्सियतूं आहिनि, उन्हनि जा पर्सनल राब्ता बि आहिनि त कंहिं न कंहिं तरीक़े सां जेका गल्फ जे अंदरि इहा एस्केलेशन थी आहे हिनखे हर सूरत में ख़तमु कजे ऐं इहा ख़तमु थियण सां ई इन सॼे ख़िते खे फ़ाइदो थींदो, इन जी सूरत हालत वधाइण सां को फ़ाइदो न थींदो। ऐं इहा शइ तमामु घणी सुठी आहे। इनखे ई जेकॾहिं तव्हां इंटरनेशनल रिलेशन्स जे अंदरि तव्हां पढ़ो या उनखे उन पॉइंट ऑफ व्यू सां ॾिसो त इहो तमामु घणी सुठी अप्रोच जेको आहे सो सम्झी वेंदी आहे। ऐं इन सां पाकिस्तान जो जेको स्टेप आहे न्यूट्रल रहण जो या इनखे प्रॉपरली हिकु सोचे सम्झे तरीक़े खां पोइ को फ़ैसिलो वठण वारो जेको अमल आहे इहो ज़ाहिर कंदो आहे दुनिया जे उन कमिटी ऑफ नेशन्स जे अंदरि त हे मुल्क जेको आहे समझदारी सां को बि फ़ैसिलो करे थो। हिन वक़्तु तव्हां जेकॾहिं ॾिसो स्पेन जंहिं तरीक़े सां पंहिंजी पोज़ीशन ॾिनी आहे त कुझु मुल्क दुनिया जा उनखे क्रिटिसाइज़ बि कनि था त कुझु मुल्क दुनिया जा उनखे एप्रिशिएट बि कनि था। त पाकिस्तान जी बि इहा ई पोज़ीशन आहे। जेकॾहिं इंडिया असांखे क्रिटिसाइज़ थो करे त दुनिया जा केतिरा ई मुल्क आहिनि जेके असांखे एप्रिशिएट बि कनि था। इन सां पाकिस्तान जो डिप्लोमेटिकली जेको हिकिड़ो क़द काठ आहे उन में इज़ाफ़ो थियो आहे। बाक़ी हाणे जेके तनक़ीद करणी आहे उनखे तव्हां तनक़ीद करण खां रोके नथा सघो। जिनखे सोशल मीडिया ते पंहिंजा बयान हलवाइणा आहिनि ऐं पंहिंजी फॉलोइंग वधाइणी आहे उन्हनि खे तव्हां उन हिसाब सां ॾिसी सघो था। बाक़ी जेकॾहिं ग्राउंड रियलिटी ॾिसो जावेद सूरो साहब हिकिड़ो ॿी बि डेवलपमेंट थी आहे इस्लामाबाद मां गवर्नर जी तब्दीली वारो मामिलो आहे, उन ते बि ॻाल्हाईंदासीं, पर इन खां पहिरियां राजा अंसारी साहब कुझु रिस्पॉन्स करणु पियो चाहे शायदि फिरदौस अमीन नक़वी साहब जी उन ॻाल्हि ते। राजा साहब एज़ यू टेक तव्हां सिंधी में या उर्दू में जंहिंमें बि जवाबु ॾेई सघो था सर। शमीम नकवी साहब ने मजलिस भी पढ़ी और अपने नोहे भी हमें बताए और बड़ा शानदार तरीके से, मैं उनकी हमेशा इज्जत भी करता हूँ, एहतराम की निगाह से भी देखता हूँ। और उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि जी हकदार को हक मिलना चाहिए। 2018 में यह हक कहाँ चला गया था जब आप नवाज शरीफ और उसकी बेटी को आप इंतकाम का निशाना बना रहे थे और आप उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे चढ़ के मियां नवाज शरीफ का मैंडेट चुरा के बड़ी बेशर्मी और ढिठाई के साथ आप लोग इक़्तिदार में आए। उस वक्त आपके ये जज्बात कहाँ गए थे? उस वक्त हम करबलाएं पढ़ रहे थे, उस वक्त हम मजलिसें पढ़ रहे थे, उस वक्त हम नोहा खां थे और उस वक्त हम जो है वो अताब में थे। आज आप तारीख ने, मैं समझता हूँ, इंसाफ किया है, अल्लाह ने इंसाफ किया है। वो है ना, जाउल हक व ज़हकल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका। हक आ गया और बातिल मिट गया, क्योंकि बातिल तो है ही मिट जाने के लिए। तो आप लोगों के साथ मकाफात अमल हुआ, आपने किसी हकदार का हक चुराया, बड़ी ढिठाई के साथ, बेशर्मी के साथ इक़्तिदार पर काबिज हुए। अल्लाह ने आपको आज वो दिन दिखा दिए। आज वो तो आपको याद है, मरहूम मुशाहिदुल्लाह साहब कहते थे आप लोगों को, असेंबली के फ्लोर पे कहते थे कि आप रोएंगे, आपकी रिसकियां और आहें उन्हें सुनाई दे रही थी। आज वो दुनिया में नहीं है, आज अरवाए आलम में वो जरूर सुन रहे होंगे। जी बिल्कुल। अगर मुझे इजाजत है इसका देने के लिए। जनाब 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 फिरदौस साहब, मैं बड़ा अहम नुक्ता और है, सीधा सीधा बात है जी। अल्लाह मियां ने कहा है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, और हक जो है वो इख्तिदार के साथ नहीं जाता, हक हक होता है जी। इन्नल बातिला काना ज़हूका। अगर ये हक है तो पाकिस्तान के अवाम बेवकूफ हैं, जिसमें इस वक्त इनके लीडर की पॉपुलैरिटी जो है 8% है लेटेस्ट सर्वे के। इससे 80% है। एक उर्दू की जरूरत है, नकारे खल्क को नकारे ज़बाने खल्क को नकारे खुदा समझो। अब बात सारी ये है कि हम जिस चीज में भी जाएंगे जी तो आपको यही नजर आएगा कि अवाम बेवकूफ नहीं होती। जो अवाम को बेवकूफ समझेगा वो खुद बेवकूफ है। वो DGISPR में कहा तो वो किसी और का कॉल था, लेकिन उन्हीं ने बड़े जोर से रिपीट किया था, यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम, बट नॉट ऑल द पीपल ऑल द टाइम। So that is what we say about Imran Khan and PTI.
सर ये तो है कि अल्फाज किसी भी वक्त जो जुमले अदा होते हैं वो किसके लिए होते हैं, ये तो वक्त बता दे। ये जरूर कह सकता हूं कि मैं आपको गलत कह सकता हूं, आपकी जबाबंदी पे यकीन नहीं रखता। चले सर, ये सेवा तो लोगों ने, एक मिनट सरमद साहब, अव्वल तो ये असूल के खिलाफ है कि जब मैं बात कर रहा हूं अभी बोले, लेकिन आप पूछती हैं तो मैं जवाब भी देने का हक रखता हूं। जनाब एक अजीब बात है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन की बात करने वाले, ठीक है, उनकी जबानों को ताला लगा हुआ था। जब पीटीआई के सिंबल लिया गया, पीटीआई के कैंडिडेट्स को जो सपोर्टेड थे उनको जलसे नहीं करने दिए, कॉर्नर मीटिंग नहीं करने दी, पैम्पलेट नहीं बांटने दिया, इस आला जमहूरी इक़्तिदार के साथ इन्हीं ने इलेक्शन लड़ा। माजी में हमेशा कभी ये तालिबान को कहते थे कि वो हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दे रहे, ये नहीं करने दे रहे, तो यहाँ तो खुद जो साहिब इक़्तिदार लोग थे वो इलेक्शन नहीं लड़ने दे रहे थे। और जमहूरियत की सर मैं जावेद सुब्रो साहब को शामिल गुफ्तगू करूं, जो नताइज हैं उस पर खुश होना चाहते हैं, अपने क्या कहते हैं दिल पेशावरी करना चाहते हैं, कर ले जी। मैं ये गवर्नर सिंध का मामला जो है सरमद साहब, मैं गवर्नर सिंध के मामले की तरफ भी चारों गेस्ट के सामने सवाल रखना चाह रहा था। बड़ा अहम इस वक्त फैसला है, वो भी जावेद सुब्रो साहब, फैसले की घड़ी में ये काफी अरसे से जो फैसला हो नहीं पा रहा था, क्या सियासी कंधे जो थे दो, या फिर कहें कि जो अब आज की जंग की उस अल्फाजों में अगर इसको कहा जाए कि टारगेट आकर एमक्यूएम के 4 रहनुमाओं ने खुद पिट करके दे दिया ड्रोन हमले के लिए सियासी के जी, प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर आज़म हाउस कहीं ना कहीं अब हमला कर सकता है और गवर्नर कामरान टिसोरी को घर का रास्ता दिखा सकता है, तो ये भी फैसला यकीनी तौर पर एमक्यूएम की माँ पे हुआ है, या फिर इतनी जुर्रतमंदाना फैसला खुद पीएमएलएन या वज़ीर आज़म कर सकता था? सुमरो साहब, इस सारी सिचुएशन के अंदर जो आज सुबह हमने ये हैपनिंग देखी, वो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज थी जी। और निहाल हाशमी साहब की सबसे पहले मैं इसलिए भी तारीफ करूंगा क्योंकि मैं हर उस सियासी वर्कर की इज्जत करता हूं जिसने अपने सियासत में अपनी पार्टी के साथ रहकर वफादारी की, लॉयल्टी दिखाई और उसके लिए तकलीफें बर्दाश्त की। मैंने जाती तौर पे देखा निहाल हाशमी साहब को, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस था सुप्रीम कोर्ट में, हर बार वो पेशी पे आते थे, उनको सजा भी हुई, वो वहां से वापस भी आए, लेकिन एक बात है कि सारी सिचुएशन के बाद उनकी लीडरशिप ने उनको जो ड्यू रेस्पेक्ट थी, मिलनी चाहिए थी, वो दी। एक सियासी वर्कर को इज्जत दी है उन्होंने, नो डाउट वो एक वकील भी हैं, बहुत अच्छे सियासतदान भी हैं। लेकिन जहां तक बात रही उनकी अपॉइंटमेंट की, तो अपॉइंटमेंट की जो खबरें थी आफ्ताब साहब, वो इस्लामाबाद में आज से नहीं तकरीबन 3 से 4 महीने से ये तब्दीली गवर्नर सिंध की खबरें इस्लामाबाद में चल रही थी जी। जो पावर कॉरिडोर्स थे, जो इक्तदार के ऐवान है, उसके अंदर ये बात बिल्कुल चल रही थी। और इसको इस सूरत को सामने रखते हुए कामरान टिसोरी साहब ने मुख्तलिफ जो है सियासतदानों के साथ, इवन वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, इवन वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीटीआई हो, वो उसके साथ जो है हर सूरत में मुलाकातें करके वो इस सूरत अपनी जो है गवर्नरशिप बचाने की कोशिश कर रहे थे, जो कि नहीं बच सकी। सरमद साहब, मुख्तसर अगर इस गवर्नर की तब्दीली का मामला, क्योंकि हमने देखा भी कि कामरान टिसोरी ने कोशिश भी की कि प्रेसिडेंट जरदारी तक पहुंचे, और आसिफ अली जरदारी को भी वो कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरह उनका भी शफकत का हाथ रहे और ये गवर्नरशिप जारी रहे, जो कि अब कहीं ना कहीं कहा जाए कि अपने ही घर के बैली ने लंका ढा दिए, या फिर आपका और पीएमएलएन का भी कुछ हाथ है इसमें? देखिए, एक तो बात बहुत क्लियर है कि अगर आपको याद होगा कि जब ये गवर्नमेंट शेयरिंग फॉर्मूला तय हुआ था, तो उसमें ये तय था कि जो सिंध का गवर्नर होगा पीएमएलएन का नॉमिनी होगा। तो ये बात तो लिखी हुई थी कि कभी ना कभी पीएमएलएन के नॉमिनी ने आना है, और वो कामरान टिसोरी जो है वो पीएमएलएन की नॉमिनी के तौर पर ज्यादा अर्से तक कंटिन्यू नहीं कर सकते। एमक्यूएम के साथ कोशिश की गई थी कि एमक्यूएम के नॉमिनी के तौर पर वो कंटिन्यू करें, लेकिन मेरे ख्याल में वो ज्यादा अर्सा कर नहीं सकते थे, कर गए वही काफी है। और जो खुशी कामरान टिसोरी साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, मेरे उनके साथ दोस्ती की है, लेकिन उनका जो मसला रहा वो ये रहा कि उन्होंने हुकूमत सिंध के साथ एक खामखा का, जिसको कहना चाहिए कि अपना
वक्त की कमी की वजह से मुझे जो है राजा अंसारी साहब की तरफ जाना पड़ेगा। जो है राजा अंसारी साहब मुख्तसर कीजिएगा, गवर्नर की तब्दीली ये आपका फैसला है? अगर फैसला किया था तो फैसले की घड़ी में इतनी ताखीर क्यों लगी, और आखिर वजह क्या बनी कि आप फैसला नहीं कर पा रहे थे? रोज़ाना की बुनियाद पे आपने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे आके इसकी भी वजाहत की कि अभी कोई फैसला नहीं हो रहा, और रोज़ाना की बुनियाद पे गवर्नरों के मुख्तलिफ नाम आ रहे थे, बिलाखिर आपने फैसला कर लिया। तो ये वजह क्या थी, कब का बात क्या थी, परेशानी क्या थी PMLN को? अच्छा, मैं आपको एक बात आज ब्रेकिंग न्यूज ये भी दे रहा हूं कि फ्रॉम वेरी बिगनिंग जब ये गवर्नमेंट फॉर्म हुई तो निहाल हाशमी साहब का नाम मोहतरम नवाज शरीफ साहब की जानिब से भी और मोहतरम वजीर आजम साहब की जानिब से भी फाइनल हो चुका था। ये चंद लोग पार्टी में थे, मुझ समेत, जिनको ये मालूम था कि ये नाम फाइनल हो चुका है। लेकिन लाजमी बात है, आपको पता है पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें वक्त आने पर ही बताई जाती हैं। अब हाल ही में जो फेक न्यूज चल रही थी उसको लेके मैंने जरूर वजाहत दी थी कि ये फेक न्यूज है, अनकरीब जो भी फैसला होगा, और वो मैंने बता दिया था कि बहुत जल्द फैसला होगा और गवर्नर सिंध का जो फैसला होगा वो पार्टी करेगी और उसको अनाउंस भी करेगी। तो आज हमने अनाउंस कर दिया। वैसे बलोचिस्तान और सूबे सिंध में मुस्लिम लीग नून के गवर्नर ही लगने थे, जो फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट थी, जो फार्मूला था वो यही था, और KP के और पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नर हैं। तो आज भी हैं, बलूचिस्तान में हमारे गवर्नर है मुस्लिम लीग नून से, और अब सिंध में भी हमने गवर्नर बनाया। ताखीर सिर्फ इसलिए हुई कि जो मोहतरम गवर्नर इससे पहले थे उन्होंने रिक्वेस्ट की थी मोहतरम वजीर आजम से कि उन्हें चंद दिन और गवर्नर रहना है, उनकी कोई फिरदौस भाई, जो गवर्नर की तब्दीली कैसे देख रहे हैं सिंध में सर? मुख्तसर अगर आपका टेक सर। मैं समझता हूं कि निहाल हाशमी को मशकूर होना चाहिए पीपल्स पार्टी का। अच्छा, इससे कि बशीर मेमन साहब ने जो जो काम किए थे उसकी वजह से बशीर मेमन नाअहल हो गए। बड़ी बात है सर। नहीं, बशीर साहब लिस्ट में नहीं थे जी, बशीर साहब में नहीं थे। देखिए, पुराना एक 2 साल पूरे हो गए, बुला चला आ रहा है। मैं अब देखिए सरमद साहब, आप बार बार इंटरप्ट करते हैं, आप मुझी सारी चले सर, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि बशीर मेमन का और पीपल्स पार्टी का एहसानमंद होना चाहिए निहाल हाशमी साहब को, यही कहना चाह रहे हैं? मुझे वाइंड अप का भी कहा जा रहा है, अगर इसको कंटिन्यू कीजिएगा जी। बशीर मेमन के होने पे चलो। और दूसरे फैसले ना ये करते हैं ना वो करते हैं, फैसला जो है वो सरकार करती है, डंडे वाली, जिसके पास दमदूक भी है। बिल्कुल सर, मुझे यहाँ पे वक्त की कमी की वजह से प्रोग्राम यहाँ पे रोकना पड़ रहा है। फिरदौस शमीम नकवी साहब, साबिक अपोजिशन लीडर, आपका बहुत शुक्रिया। राजा अंसारी साहब, तर्जमान वफाकी हुकूमत बराए सिंध, सेनेटर सरबत अली साहब, हमारी बड़ी मेहरबानी। असां सां जावेद सुमरो साहब मौजूद हुआ इस्लामाबाद में, हमारी बड़ी मेहरबानी। तया फैसले की घड़ी में अॼु विधे विधे गवर्नर सिंध जी तब्दीली वारो मामले जी ॻाल्हि कईसीं, पर इहा ॻाल्हि तय आहे त जेके सियासी कंध जेके कुल्हा हुया, जेके कामरान टिसोरी खे, उहे जॾहिं निकिता त उनजी जेका गवर्नरशिप जी जेका कुर्सी आहे उहा अॼु ज़मीन ते किरी, ऐं उहे यकीनन ई सियासी कुल्हा जेके हुया उहे संदसि जी पार्टी जा हुया, ऐं संदसि जी पार्टी में जेको इख़्तिलाफ़ आहे उहो वॾो अहम आहे। ऐं गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी जेका पोयनि ॾींहंनि में हिकिड़ी नफ़रत वारी जेका कॉन्फ्रेंस कराई हुई, जंहिंमें जेको आहे सो सिंध खे विरहाङे वारी जेका ॻाल्हि कई हुई, उन ते सिंध ऐं ख़ासि तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं केतिरनि ई माण्हुनि जेको उनजो जवाबु ॾिनो, जेको रिएक्ट कयो, रिएक्शन आयो, उहो बि वॾो अहम ऐं ख़तरनाक हुयो। छाकाणि त सिंध में सिंध जी जेको विफ़ाक़ जी अलामत हुजे, उहो सिंध खे अगरि टोड़ण जी ॻाल्हि करे त किथे न किथे या अहिड़ियूं जेको आहे सो कॉन्फ्रेंसूं कराए त उन में सिंध ऐं सिंध खे रहंदड़नि हर माण्हुनि खे एतिराज़ु हुयो ई हुयो। ऐं हींअर अगरि गवर्नर चेंज थी करे निहाल हाशमी अचे थो त पोइ वक़्त जो इंतज़ारु ॾिसबो कंदो तारीख़ ऐं वक़्तु त गवर्नरशिप उहो कीअं हलाए पियो। सुभाणे ते आफ्ताब मोगरी खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।